मैं हूँ आपके सामने शादाब अंसारी। आप देख रहे हैं IBN न्यूज़। आपको दिन भर की तमाम खबरों से कराते हैं रूबरू। आइए नजर डालते हैं आपकी कुछ हेडलाइंस पर। क्रांति जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष करण प्रोशिया जी से IBN 2020 की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयुक्त RSS के मिले होने का कई आरोप लगाए और यह भी कहा कि RSS और निर्वाचन आयोग अगर सही है तो मेरे सवालों का जवाब दे। उन्होंने उसके कहीं में प्रमाण और सत्यापन दिखाएं। साध्वी ठाकुर के लिए उन्होंने कहा, किशन के इशारे पर साध्वी ठाकुर को भोपाल लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। एक साध्वी को चुनाव लड़ाने का मतलब लोगों की भावनाओं से खेलना। इससे पहले साध्वी उमा भारती जी को भी बीजेपी ने इस्तेमाल करा और जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, उमा भारती जी को बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। यही है बीजेपी, काम खत्म आदमी खत्म। यही है बीजेपी की सोच। सरवर खान मीड। क्रांति जनशक्ति पार्टी मतलब क्रांति के साथ शक्ति भी आपने लोगों की शक्ति है। चलिए, लोगों की शक्ति मतलब आपकी शक्ति भी है ना? तो रेशा जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। निर्वाचन आयोग में जो चल रहा है, जैसे आप कोई भी अपना कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में नहीं खड़ा सकते, इसकी खास वजह जानना चाहूँगी। खास वजह ये है कि ये टोटल जो है कि बीजेपी केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहा है। टोटल लोगों ने इसको मैनेज कर रखा है। ठीक है, आप कोई भी पत्र अगर देते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 26/2 को सिम्बल के लिए जो प्रक्रिया होती है वो मैंने 15 दिन पहले आचार संहिता लगने से 15 दिन पहले की प्रक्रिया होती है कि आप चुनाव चिन्ह के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने लेटर दिया 16/2 को यहाँ से भेजा। ठीक है, दूसरा लेटर मैंने भेजा 20/3/19 को। ठीक है, वहाँ से सिर्फ एक पत्र आता है कि साहब आपने समय अवधि में आवेदन नहीं पत्र नहीं दिया, समय अवधि के बाद आपका पत्र हो गया। ठीक है ना? तो मेरा स्वयं का ये मानना है कि निर्वाचन आयोग अगर कोई किसी गवर्नमेंट के अंडर में अगर काम कर रहा है, जैसे बीजेपी है, ठीक है, तो सीधा बाकी दलों के नामांकन प्रत्याशी का नामांकन लेने नहीं चाहिए। पार्टी का मतलब ये होता है निष्पक्षता। ठीक, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है और ना ही हम किसी के खरीदे हुए हैं। हमें जो बोलना है गरीब जनता के हित में बात करनी है। अगर आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं तो फिर सीधे निष्पक्षता की बात करें। अगर आने वाले चुनाव में आपको अगर मौका मिला और आपकी पार्टी को मौका मिला जी, तो आप क्या करेंगे? क्या सरकार बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और गरीब सबसे पहले आज एक चीज़ और मैं खुलासा कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले 15 साल हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी और प्रदेश के मुखिया थे शिवराज सिंह जी। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, फिर वो चले गए। कुछ दिन के बाद में कमलनाथ जी आ गए। कमलनाथ जी को अभी 3 से 4 महीने के समथिंग हुए और वही वाला काम होता है कि सर मुंडाते उले पड़गा उनका को, ठीक है। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश का माहौल चल रहा है, इस हिसाब से आपको उन्होंने दिया नहीं, दूसरी पार्टी छोटी पार्टियों को उन्होंने ना, आखिर ये है क्या चीज़? ये सिर्फ इन लोगों का क्या है, ये दोनों पार्टी, ये दोनों एक ही हैं। ये एक ही पिताजी के दोनों बेटे हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं। ठीक है ना? अभी मतलब कांग्रेस और बीजेपी जी, एक ही माँ की 2 औलाद है। एक ही माँ की 2 औलाद है। अच्छा। ठीक है ना? अगर इनका इतिहास उठाया जाए, ठीक, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कांग्रेस से कांटेक्ट निकलेगा, कांग्रेस का बीजेपी से निकलेगा। लेकिन ऐसा है कि सारे जितने भी इन्होंने आज जाके अलग पार्टी जो बीजेपी में जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, सब कांग्रेस से तो निकले हुए हैं। सब कांग्रेस से निकले हैं, बीजेपी से निकले हैं। लोगों ने शायद राजनीति करना कांग्रेस से सीखा। कांग्रेस से सीखा है, लेकिन जब मेरा मान सम्मान नहीं होता, मेरे लोग जैसे जो गरीब लोग हैं आज, ठीक है ना, जैसे बहुत से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आप मैं ब्लैक धन, काला धन अगर बाहर से लाया तो 15-20 लाख रुपए मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएंगे। देखिए, ABP न्यूज़ के अंदर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जी एक बात ये कही थी कि 15 लाख वाला एक चुनावी जुमला होता जी,
उस समय तो क्या है, जुमलेबाजी करके लोग चुनाव जीतते हैं? चुनाव जीतते हैं ये, और हमारी जो भोली वाली जनता है हाँ। भारतवर्ष की, वो जुमलों में आ भी जाती है। जुमलों में आ भी जाती है। और देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं, तो इसे क्या अपने देश का सौभाग्य करेंगे या दुर्भाग्य? नहीं, दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है कि भोली वाली जनता का बेला फुसला के आप उनका मत ले रहे हो, वोट उनसे ले रहे हो आप, ठीक है, और आप उन्हीं के ऊपर तांडव कर रहे हो। अभी जिसने पिछले हमने 4 वर्षों के अंदर जो देखा, 5 वर्षों के अंदर SC ST OBC जितना अत्याचार इन लोगों पे हुआ है उतना किसी पे नहीं हुआ। आज जैसे SC ST के जो बच्चे जो हैं 50 साल का रिकॉर्ड चाहिए उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के, जो हो ही नहीं सकता। जो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि अब अगर इस चुनाव के बाद जी। आपने जो ये चीज़ हमें दिखाई है, ये आपके पास बड़े अच्छे प्रमाण सत्यता है, ये क्या इसको चुनाव के बाद क्या आगे इसकी कोई कार्रवाई नहीं, करेगी? बिल्कुल कार्रवाई करें, बिल्कुल कोर्ट का। हाँ कोर्ट। चलिए कुरेशा जी, और हमारे मैं आपके माध्यम से जी एक खुला दौर करना चाह रहा हूँ, यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक की स्वयं की रेटिंग करूँगा मैं कि यहाँ होता क्या है। गरीब आदमी, ठीक है, तो इसमें ना तो जन सहयोग है, सिर्फ एक तरफा सहयोग है, बीजेपी के अंडर में ये काम कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं? ऐसा इसमें इसलिए- तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ हैं। देखिए, ताकि उनको काम करने का कोई मौका मिल ही नहीं रहा है ना भाई। जैसे उन्होंने सरकार बनाई, लोकसभा 2 महीने 3 महीने के बाद लोकसभा आचार संहिता लग गई, ठीक है ना, तो अभी उनको समय मिला नहीं काम करने का, ठीक है। अब जब ये काम, ये चुनाव खत्म होने के बाद, मतलब कुरेशा जी, मैं आपसे ये कहूँ कि काम करने का समय नहीं मिला, काम समझने का मौका नहीं मिला, या भ्रष्टाचारियों को समझने का भी मौका नहीं मिला। अब कुछ भी आप समझना, अभी तो देखिए भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा पिछले 15 साल में हुआ है, ठीक है ना, और ये लोग अभी इनको समझने का कौन अधिकारी कहाँ बैठा है, ठीक। और कई चीज़ों में निष्पक्षता और धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो ना तो आप निष्पक्षता से चुनाव कर रहे हैं, ना धर्म आप। अब ये मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ जी ये मैंने 27/3 को निर्वाचन आयोग को भेजी, जी जी ठीक है, कि आप धर्म की अगर बात कर रहे हैं और निष्पक्षता की बात कर रहे हैं तो हाथ का पंजा, आप वोट डालने जब जाएंगे तो क्या उंगली लेके जाएंगे? हाथ का पंजा जो है मुस्लिम समाज से रिलेटेड है। नहीं कहा, इसमें मुस्लिम समाज से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है ना, ये जैन समुदाय से रिलेटेड है, सिख समुदाय से है, क्रिश्चियन समुदाय से है, ठीक है ना, और जो लोग हिंदू समुदाय से बोलते हैं उनसे सबसे आपकी तो बात ही नहीं हो रही इसमें। नहीं, मुस्लिम समुदाय से भी ये इसको हाथ के पंजे को वो बहुत वो माना जाता है। नहीं, वो माना जाता है, वो तो सिर्फ आप लोगों को, देखो मुस्लिम समुदाय को तो एक